सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण पाठ 5 शब्द रूपाणी करेंगे। शब्द रूपाणी यानी कि शब्द के रूप। शब्द के रूप 3 प्रकार के होते हैं, अकारांत, ठीक है, आकारांत और नपुंसकलिंग। फिर इसमें आगे और भी शब्द रूप आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अकारांत करेंगे। आकारांत शब्द रूप पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं, यानी कि जिसमें पुल्लिंग जाति का बोध होता है। जैसे कि है कि बाल है। बाल है क्या है? एक पुल्लिंग जाति से संबंध रखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अकारांत पुल्लिंग। फिर क्या अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में क्या क्या होता है? अत्र अकारांत शब्दस्य रूपाणि विभिन्न विभक्तेषु सन्ति। इस अकारांत शब्द रूप में विभिन्न विभक्तियाँ होती हैं। विभिन्न विभक्तियाँ यानी कि प्रथमा से लेकर संबोधनम तक। अत्र अकारांत शब्दस्य रूपाणि विभिन्न विभक्तिभिः सह विभिन्न वचनेषु अपि सन्ति। और विभिन्न विभक्तियों के साथ साथ भिन्न भिन्न वचन भी होते हैं, यानी कि हम प्रथमा विभक्ति को भी हम तीनों वचनों में ही लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति को भी हम तीनों वचनों में ही लिखेंगे। इस तरीके से सभी विभक्तियों को हम अलग अलग वचनों में लिखेंगे। फिर है रचित पदानि केषु वचनेषु कासु च विभक्तिषु च सन्ति लिखन्तु। रचित पदानि यानी कि कैसे, किस प्रकार से वचन को और विभक्तियों को लिखते हैं। सबसे पहले हम शब्द, फिर है विभक्ति और फिर है वचन। यानी कि जो हमारा शब्द होता है, यानी कि वृक्ष है हमारा शब्द है, ठीक है, यानी कि वृक्ष हमारा शब्द रूप है। तो इसकी प्रथमा विभक्ति वृक्ष कौन सा शब्द रूप है? यानी कि वृक्ष है, तो ये कौन सा शब्द रूप है और इसका वचन कौन सा है, इसकी विभक्ति कौन सी है? तो यानी कि ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अब ध्यान से देखने वाले तथ्य में देखिए, येषाम् अपि शब्दानां अन्ते अविभक्ति तेषां रूपाणि बालवत् भवति। यानी कि जो शब्द, जिन शब्दों के अंत में अ होता है, तेषां रूपाणि बालवत् भवति, वे रूप बालवत् होते हैं। यथा नृपः, सूर्य, बालकः, छात्र आदि। यानी कि नृप, सूर्य, बालक, छात्र आदि ये शब्द अकारांत शब्द रूप हैं। यत्र रस भवत तत्र न स्थाने अण भवति। यानी कि जहाँ र और स होता है वहाँ न के स्थान पर अण का प्रयोग होता है। सूर्येण ऐसा प्रयोग है तृतीय एकवचने भवति। जैसे ऐसा सूर्येण में यह प्रयोग तृतीय विभक्ति के एकवचन में होता है। नृपाणाम, ठीक है, ऐसा प्रयोग षष्ठी बहुवचने भवति। ऐसा प्रयोग षष्ठी बहुवचन में होता है। यानी कि अण, न के जगह पर अण और का प्रयोग एक तो बाल रूप में यानी कि अकारांत शब्द रूप में एकवचन, तृतीय एकवचन में होता है और षष्ठी बहुवचन में होता है। छात्राः तृतीय एकवचनस्य प्राय हलन्त शब्दस्य प्रयोगः कुर्वन्ति। छात्र तृतीय एकवचन में प्राय हलन्त शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः पुनः पुनः अभ्यास अनिवार्य है, यत् तृतीय विभक्ति हलन्तस्य प्रयोगः न भवन्ति। अतः बार बार अभ्यास करने पर अनिवार्य होता है कि यह तृतीय विभक्ति पर हलंत का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का अर्थ होता है यानी कि स्त्रीलिंग पदों का प्रयोग, यानी कि शब्द रूप जो होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग में कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग किस तरीके से होता है, ठीक है। फिर है सर्व, इसमें क्या होता है, इसमें भी जिस तरीके से हम अकारांत शब्द रूप का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से इसमें हम आ, उसमें अ था, इसमें आ होता है। येषाम् अपि शब्दानां अन्ते आ भवति। येषाम्
जिन शब्दों के अंत में आ होता है तेषां रूपाणि इत्थम् एव भविष्यन्ति, वह भविष्य में इत्थम् यानी कि शब्द स्त्रीलिंग शब्द रूप होते हैं। यथा माला, ग्रीवा, रमा, चटका, नासिका, रसना आदि। यानी कि ये शब्द रूप कौन से हुए? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं। ध्यान सर्व एव आकारांत शब्दानां रूपाणि लतावत भवन्ति। यानी कि सभी शब्द रूप आकारांत शब्द रूप लता की तरह ही होते हैं, चाहे माला हो, रमा हो, सीता हो आदि। ठीक है। अब हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप करेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप में ऊपरी यानी कि इसमें भी प्रयोग वैसे ही होता है, यानी कि 3 वचनों में प्रयोग होता है, 8 विभक्तियों में प्रयोग होता है। ठीक है। तो अब क्या है? फलम, दुग्धम, शरीरम एतेषां शब्दानां मूल शब्द है। यानी कि ये शब्द क्या है? मूल शब्द है। फल, दूध, शरीर, अस्ति एतेषां शब्दानां अन्ते अ अस्ति, अतः एते अकारांत शब्दा सन्ति। यानी कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं, और जिन शब्दों के बाद में आ आता है वो नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। अब हम नपुंसकलिंग अकारांत शब्द रूप में देखेंगे। पत्रम, पुष्पम, गृहम, शरीरम आदीनां रूपाणि फलवत भवन्ति। यानी कि इनका प्रयोग, आदि का प्रयोग भी फलवंत यानी कि फल धातु शब्द रूप के अनुसार ही होगा। एतानि रूपाणि नपुंसकलिंगे भवन्ति। ये सभी रूप नपुंसकलिंग होते हैं। एतेषां रूपाणि प्रथमा द्वितीया विभक्तौ भिन्नानि सन्ति। इन रूपों में प्रथमा द्वितीय विभक्ति भिन्न होती हैं। शेष विभक्ति अस्य रूपाणि बालवत भवन्ति। और बाकी शेष विभक्तियाँ शब्द रूप बाल की तरह ही होती हैं, यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के अनुसार। फिर है अकारांत नपुंसकलिंग फलवत भवन्ति। ये जो मैंने आपको सब कुछ पहले ही मेंशन कर दिया है कि ध्यान इन तथ्यन में, और जो मैंने आपको विशेष में बताया सेम है। ठीक है।